अब देखिए ये भी जाल जोरदार मसालेदार कड़क सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार है जिसको लोग देखते ही छोड़ देंगे। टू masses of 1 gram and 4 gram are moving with the same kinetic energy. The ratio of their linear momentum will be। अब देखिए सबको पता है मोमेंटम क्या होता है, जिसको हम पीस लोग कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब पूछा है रेशियो चाहिए, यानी m1/m2 चाहिए। तो साफ साफ बात है m1/m2 चाहिए। अब हमें इसमें निकालना है। तो सवाल में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, मतलब हाफ m1 v1 का स्क्वायर इजकल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 4 है, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और ओवरऑल काट भी पीट भी लेते हैं। तो यहाँ पे v1 स्क्वायर दिया हुआ है जो कि 1 है, तो कुछ वैल्यू नहीं। यहाँ पे 4v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हमको पता करना है कि v1 की क्या वैल्यू है या v2 को, इसमें हम लोग कोई भी इक्वेशन बना के इसको पुट कर सकते हैं। तो v1 स्क्वायर जो है 4v2 स्क्वायर के इक्वल है। अब रेशियो पूछा है मोमेंटम का, तो मोमेंटम तो mv होता है, तो m v1 स्क्वायर अपॉन m v2 स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। अब m तो 1 है और वेलोसिटी v1 स्क्वायर जो कि 4v2 स्क्वायर के इक्वल है, और अपॉन में भी m v2 स्क्वायर, और ये कि 4 के बराबर है, और ये v2 का स्क्वायर होगा। सॉरी यहाँ पे तो वेलोसिटी स्क्वायर कैसे हो गया, ये तो होगा ही नहीं, गलत कर दिया मैंने। इसको देखिए कुछ इस प्रकार करना है, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, तो जो v1 हो जाएगा वो 2v2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब मोमेंटम लिया है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इसके बाद इसको पुट कर देना है, m v1 और अपॉन m v2 होता है ये तो मोमेंटम, बस आ गया। वो m जो है v2 2v2 अपॉन 4v2 1:2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। काट पीट के ओवरऑल आंसर 1:2 आ जाएगा। बहुत ही धड़ाधड़ सवाल था, खतरनाक। चैनल को सपोर्ट करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा। धन्यवाद।